बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन। किताब अन्नहवुल वाज़िह हम शुरू कर रहे हैं और अल्लाह तबारक तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक तआला हमें इस किताब को सही तौर पर समझने और इस किताब में जो बातें बयान की गई हैं उसको अच्छी तरह अख्ज़ करने और उसकी मजहों को अच्छी तरह करने की तौफीक अता फरमाए। और इससे हमारा जो मकसद है अरबी ज़बान को बेहतर से बेहतर करना, ताकि हम कुरान को और हदीस को बेहतर तौर पर समझ सकें। हमें अल्लाह तबारक तआला हमारे इस मकसद तक पहुंचा दे, आमीन। तो इस किताब में दाखिल होने से पहले कुछ इब्तिदाई बातें मैं आपको बता दूं। नहव के माने क्या हैं, नहव के लुग़वी माने क्या हैं और उसके इस्तिलाही माने क्या हैं। लुग़त में लफ्ज़ नहव कई मानों में इस्तेमाल होता है। लुग़त में ये लफ्ज़ बहुत से मानों में आता है। उसके एक माने है क़स्द और इरादा। क़स्द और इरादा, जैसा कि कहा जाता है नहवतु हाज़ा, मैंने इसका इरादा किया, मैंने इसका इरादा किया, या फिर नहवतु नहवल काबती, मैंने काबे का इरादा किया। दूसरे इसके माने हैं रास्ता। अन्नहवुस सविय्यु कहते हैं, अन्नहवुस सविय्यु कहते हैं सीधे रास्ते को, अन्नहवुस सविय्यु सीधा रास्ता। इसके और एक माने आते हैं तरफ, जिहत। जैसे ज़हबतु नहवल मस्जिदी, ज़हबतु नहवल मस्जिदी, मैं मस्जिद की तरफ गया, मैं मस्जिद की तरफ गया। तो ये बहुत से मानों में आता है। अहले इल्म कहते हैं कि तकरीबन 9 माने में आता है। तो इतने माने हमारे लिए काफ़ी हैं इब्तिदाई तौर पर कि नहव बहुत से मानों में आता है। उसमें से ये मानी भी हैं जिसका हमने जिक्र किया लुग़त में। और इस्तिलाह में नहव कहते हैं इल्मुन बि उसूलिन। आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख लीजिए, या फिर जो उसको सुन लीजिए, जो रिकॉर्ड हो रहा है उसको बाद में लिख सकते हैं आप। इल्मुन बि उसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमी, इल्मुन बि उसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमी मिन हैसुल इराबी वल बिना व कैफियतु तरकीब बादिहा मिन बादिन। इल्मुन बि उसूलिन युरफ़ु बिहा अहवालु अवाखिरिल कलिमी मिन हैसुल इराबी वल बिनाई व कैफियतु तरकीब बादिहा मिन बादिन। इल्म नहव उन कायदों को जानने का नाम है, इल्म नहव उन कायदों को जानने का नाम है जिनके जरिए तीनों कलीमों के आखिर के हालात जाने जाते हैं, जिनके जरिए तीनों कलीमों के आखिर के हालात जाने जाते हैं। इल्म नहव उन कायदों को जानने का नाम है जिनके जरिए तीनों कलीमों के आखिर के हालात जाने जाते हैं, मुअरब और मबनी होने के एतबार से, उनके मुअरब और मबनी होने के एतबार से, और उन कलिमात को, उन कलीमों को एक दूसरे के साथ मुरक्कब करने के कवाइद जाने जाते हैं, और उन कलीमों को एक दूसरे के साथ मुरक्कब करने के कवाइद जाने जाते हैं। अब जरा आप तारीफ की तरफ आइए कि ये इल्म है, जैसे बहुत से उलूम है, इल्म सर्फ है, इल्म बलागत है, इल्म मानी है, इल्म तफसीर है, इल्म हदीस है। तो उन उलूम में ये भी इल्म है। ये एक इल्म है, कवाइद को जानने का इल्म है, चंद ऐसे कवाइद और उसूलों को जानने का इल्म है जिसके जरिए कलीमों के जो आखिरी हैं, तीनों कलीमे तीन हैं, इस्म है, फेल है या फिर हर्फ है। तीनों कलीमों, इस्म, फेल और हर्फ के आखिर के हालात को जाने जाते हैं, मबनी और मोरब होने के एतबार से। मोरब वो है जिसके आखिर की हालत बदलती रहती है, और मबनी वो है जिसके आखिर की हालत नहीं बदलती। जैसे ज़हाबा ज़ैदुन, ज़ैदुन आखिरी की हालत बदल गई, आखिरी की हालत रफा के साथ है। उसके बाद राइतु ज़ैदन, अब यहां बदल गई, नसब के साथ है। मररतु बि ज़ैदिन, यहां बदल गई, जर के साथ है। ठीक है। अगर मैं ये कहूं ज़हब हाउलाई, ये लोग गए, राइतु हाउलाई, पहले में ज़हब हाउलाई वो फाइल के मकाम पर है लेकिन कसरे के साथ है। रायतु हाउलाई मफूल के मकाम पर है लेकिन फिर भी कसरे के साथ है।
मरातु बिहाउलाई जर के मकाम पर है, लेकिन जर के मकाम पर है और एराब की हालत उसकी नहीं बदली, वो महल्लन फी महल जर कहेंगे उसको, उसकी तफसील बाद में आएंगी। तो हमने देखा कि पहली किस्म की जो मिसालें हैं ज़ैद में एराब की हालत बदलती रही, लेकिन दूसरा जो नहीं बदला उसको कहते हैं मबनी। पहली किस्म को कहते हैं मुअरब और दूसरे को कहते हैं मबनी। तो नहू उन कवायद को जानने का नाम है जिनके जरिए तीनों कलिमों के आखिर के हालात, क्योंकि नहू का ताल्लुक एराब से है जो आखिर में होते हैं, तीनों कलिमों के जो आखिरी के हालात हैं उनकी हालतों को जानने का इल्म है, उनके मबनी या मोरब होने के एतबार से, उनमें मबनी कौन है, मोरब कौन है और हालत क्या है उनकी, उनको रफा है या नसब है या जर है, इन हालतों को जानने का इल्म है। और फिर इन कलिमों को एक दूसरे के साथ मुरक्कब करेंगे, इस्म को इस्म के साथ, फेल को फेल के साथ या इस्म को फेल के साथ जब मुरक्कब करते हैं, जोड़ते हैं, तो उसकी कैफियत क्या होनी चाहिए, उसके क्या कवायद होने चाहिए, ये इल्म नहू कहलाता है। वाज़ेह है जी। तो इल्म नहू के सिलसिले में ये सबसे पहली बात है। जहां तक नहू के मौजू का ताल्लुक है, नहू का मौजू है कलिमा और कलाम। कलिमा कहते हैं उस लफ्ज को जो बामाना हो, मुफरद हो। कलिमा बामाना मुफरद लफ्ज को कलिमा कहते हैं, और कलाम कहते हैं जुमले को जो दो या दो से ज्यादा लफ्जों से मिलकर बना हो। ये नहू का मौजू है। नहू का मौजू कलिमा और कलाम है। कलिमा कहते हैं लफ्ज को जो बामाना हो, मुफरद हो, जैसे अस्समाउ, ये इस्म है, कलिमा है, क्योंकि इस्म फेल हर्फ ये कलिमा ही है। और इसी तरह अर्रजुलु या फिर अकला, तो इसका मौजू ये कलिमा है। और इसी तरह अलबुस्तानु जमीलुन, ये कलाम है क्योंकि दो लफ्जों से मुरक्कब है। कलिमा कहते हैं जो मुफरद और बामाना हो, एक लफ्ज जो मुफरद और बामाना हो उसको कलिमा कहते हैं। और कलाम कहते हैं जो दो लफ्जों से मुरक्कब हो या दो से ज्यादा लफ्जों से मुरक्कब हो और जिससे कोई बात समझ में आती हो। तो नहू का मौजू ये कलिमा और कलाम है, यही इसका मौजू है। और इसकी गर्ज व गायत क्या है, नहू जो हम लोग सीखते हैं नहू, उसकी जो बुनियादी गर्ज व गायत क्या है उसके बारे में अहले इल्म कहते हैं। नहू की गर्ज व गायत के बारे में नहीं, उसका मकसद, हम लोग उसका सियानतुज़्ज़िहनी अनिल खताई फिल कलामी, सियानतुज़्ज़िहनी अनिल खताई फिल कलामी, अपने जहन को कलाम में खता करने से, अरबी जबान के कलाम में, अरबी जबान की इबारत में खता करने से जहन को महफूज करना। सियानतुज़्ज़िहनी अनिल खताई फिल कलामी, सियाना स्वाद से है, सियाना स्वाद से, सियानतुज़्ज़िहनी अनिल खताई फिल कलामी, स्वाद या अलिफ नून ता बोलता, सियानत महफूज रखना, सियानत के माने महफूज रखना, सियानतुज़्ज़िहनी जहन को महफूज रखना, अनिल खताई फिल कलामी, कलाम में खता से अपने जहन को महफूज रखना। जहन का जिक्र क्यों किया गया, इसलिए कि जबान जहन के ताबे है। जब जहन में महफूज रखेंगे तो हम जबान उसके खुद ब खुद महफूज रखेंगे। तो अपनी जबान को गोया अरबी जबान में खता करने से महफूज रखना। और एक मुसलमान होने की हैसियत से इसकी गर्ज गायत ये भी है कि ये वसीला है कुरान और हदीस को सीखने का, कुरान और हदीस को सही तौर पर समझने का ये वसीला है। तो ये भी इसकी गर्ज गायत है ताकि हम कुरान और हदीस को सही तौर पर समझ सके। नहू का आगाज कब हुआ, नहू का आगाज कब हुआ, तो इस सिलसिले में बहुत सी अखबार हैं, लेकिन मारूफ है कि अबुल अस्वद अद्दुअली रहमहुल्लाह ने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर इसको जमा किया। अबुल अस्वद अद्दुअली उन्होंने अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के कहने पर इस इल्म को जमा किया, उसके कवायद मुरत्तब किए। उसके कवायद नहीं, ताबी थे और उनके कहने पर उन्होंने जमा किया। उसकी वजह यह बयान की जाती है कि उन्होंने एक शख्स को
कुरान मजीद की आयत पढ़ते हुए सुना, अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु, कि अल्लाह तबारक ताला मुशरिकों और रसूलों और मुशरिकों से बरात का इजहार करता है और उसके रसूल भी बरात का इजहार करते हैं। अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीना व रसूलुहु, कि अल्लाह तबारक ताला बरी है, बेजारगी का इजहार करता है मुशरिकों से, और उसके रसूल भी उससे उसका बरात का इजहार करते हैं। एक शख्स को उन्होंने सुना कि उसने पढ़ा कि अन्नल्लाह बरीउन मिनल मुशरिकीना व रसूलिही, लाम के कसरे के साथ। जब लाम के कसरे के साथ पढ़ेंगे तो उसका माना यह हो जाएगा कि अल्लाह तबारक ताला बेजारगी और बरात का इजहार करता है मुशरिकीन से और अपने रसूल से। तो माने खतरनाक हद तक बदल गए। तो वो परेशान हो गए और फौरन उन्होंने कहा कि जरूरी है कि उसके लिए कुछ कवायद बना दी जाए। तो जो तश्कील है जबर जेर पेश, कहते हैं कि वो भी सबसे पहले कुरान पर उन्होंने ही लगाए, और फिर उसके बाद जो कवायद है नहव के वो भी अबुल हसन दुअली ही ने लगाए। तो उन्होंने उसके बाद फिर कुछ कवायद मुरतब किए, अली इब्न तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को बताए वो। तो अली रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि मा अहसना हाज़ा नहव अल्लज़ी क़द नहवता, ये कितना बेहतरीन तरीका है जो तुमने इख्तियार किया है। उसके बाद उनकी कुछ और रहनुमाई की, तो उसकी रोशनी में उन्होंने कवायद बना दिए। सबसे पहले उन्होंने नहव के कुछ कवायद बनाए, उसके बाद फिर उसमें मुसलसल इजाफा होता गया और फिर नहव के बड़े बड़े उलमा आए, इसमें बड़े बड़े इमाम पैदा हुए, और फिर इस तरह ये इल्म मुकम्मल तौर पर वाज़ेह होकर हमारे सामने आया। अब आज मुकम्मल तौर पर बेहतरीन सूरत में हमारे साथ है, और ये बहुत अहम है। इसकी अहमियत के बारे में कहा जाता है कि अमीरुल मोमिनीन उमर रज़ियल्लाहु ताला ने फरमाया कि तअल्लमुन नहव कमा तअल्लमून सुनन वल फराइद, कि तुम नहव को उसी तरह सीखो जैसा कि तुम फराइद और सुनन का इल्म हासिल करते हो। इल्म नहव का इल्म तुम ऐसे ही हासिल करो जैसा कि सुनन और फराइज का इल्म हासिल करते हो। तअल्लमून सुनन वल फराइद कमा तअल्लमून सुनन वल फराइद। और आम तौर पर मारूफ है, कहा जाता है अन्नहव फिल कलामी कल मिल्ह फित तामी, अन्नहव फिल कलामी कल मिल्ह फित तामी, कि कलाम में नहव का ऐसा ही मकाम है, या कलाम में नहव इसी तरह है जैसा कि खाने में नमक होता है, कि अगर नमक ना हो तो फिर खाना मुकम्मल तौर पर बदजायका बन जाता है। तो इस हैसियत से नहव बहुत अहम इल्म है। अब आइए इस किताब की तरफ जो हमारे सामने है, ये किताब जो अब हमारे सामने है उसकी तरफ आइए। ये किताब अन्नहुल वाज़ेह कहलाती है, बहुत अहम किताब है नहव की तदरीब के लिए और नहव को सीखने के लिए। इस किताब को दो अहले इल्म ने मिलकर लिखा है। दो अहले इल्म ने तलबा के लिए, तलबा की इस्तेदाद के एतबार से अली अल जाजिम और मुस्तफ़ा अमीन, अली अल जाजिम और मुस्तफ़ा अमीन, इन्होंने इस किताब को लिखा। इस किताब की तालीफ की तलबा को नहव की तालीम देने के लिए, और ये अपने मकसद में बहुत मुफीद है। इसकी इफादत की दलील ये है कि शायद ही कोई मदरसा होगा जिसके निसाब में किताब शामिल ना हो। कोई भी अरबी मदरसा जिसमें अरबी का निसाब बनाया गया हो, इस किताब के बगैर मुकम्मल नहीं होता। और इस किताब की खूबी यह है कि आम तौर पर दूसरे तमाम मुअल्लिफीन पहले लोगों को एक कायदा बताते हैं और उस कायदे को समझाने के बाद फिर मिसालों के जरिए उसको वाज़ेह करते हैं, लेकिन ये तलबा की आसानी के लिए पहले मिसालें देते हैं, मिसालें की रोशनी में फिर कायदे को समझाते हैं। और दूसरी खूबी यह है कि उन्होंने बहुत सी मशक़ें दी हैं अपने उस कायदे की तदरीब के लिए। जो सबक उन्होंने जिक्र किया, फिर उसकी तदरीब के लिए, उसकी प्रैक्टिस के लिए, उसकी मशक़ के लिए उन्होंने बहुत सी तमारीन दी हैं, जिसकी वजह से उसको समझना और भी आसान हो जाता और उस पर उसको बेहतर से बेहतर बनाना आसान हो जाता है। तो ये इब्तिदाई नौइयत की बातें हैं। अब किताब की तरफ आइए। आम तौर पर इसका तरीक़ाकार तो यही है कि बोर्ड आपके सामने हो और उसको जो है मैं इशारा करूं और उसके जरिए मैं आपको समझाऊं। लेकिन छोटे तलबा के लिए ये ठीक हो सकता है और ये जरूरी भी है, लेकिन मैं नहीं समझता कि आप लोगों के लिए वो चीज़ जरूरी होगी, आप हजरात के लिए। तो उसके बगैर भी ये काम हो सकता है, लेकिन अगर हम जरूरी समझेंगे तो फिर उसके बाद उसको हम इख्तियार करेंगे। लेकिन बुनियादी तौर पर किताब अगर आपके सामने रहे और सबक पर तवज्जो रहे तो फिर ये सबक समझना आसान हो जाएगा। तो आप देखिए किताब को अपने तौर पर, हम कोशिश करेंगे कि इस तरह उसको समझ जाए। अल जुमलतुल मुफीदा, जुमला मुफीदा 3 जुज़ में है, 3 अज्जा में है। इब्तिदाइया 3 अज्जा में, फिर सानविया 3 अज्जा में। तो तरतीब के साथ जो है वो एक के बाद एक फायदे को लेते जाते हैं। नहीं, उसमें 3 अज्जा शामिल है, 3 अज्जा शामिल है उसमें, उसी के अंदर 3 अज्जा। जी जी। अल जुमलतुल मुफीदा, जुमले मुफीदा, ठीक है। अल बुस्तानु जमीलुन, बाग खूबसूरत है। अशम्सु तालियातुन, सूरज निकला हुआ है।
सूरज निकला हुआ है। शम्मा अलीयुन वर्दतन, अली ने गुलाब का फूल सूंघा। शम्मा सूंघा, अलीयुन वर्दतन, अली ने गुलाब का फूल। चौथा जुमला है क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, मोहम्मद ने फूल तोड़ा। क़तफ़ तोड़ा, ज़हरतन फूल, मोहम्मद ने फूल तोड़ा। यईशु समकु फिल मा, मछली पानी में रहती है। यईशु रहती है, अस्समकु मछली, फिल माई पानी में। यक्सुरुन नखीलु फी मिस्र, मिस्र में खजूर के दरख्त बकसरत होते हैं। यक्सुरुन नखीलु, खजूर के दरख्त बहुत बकसरत होते हैं। फी मिस्रा, मिस्र में। फी इक़लीम मिस्र, कोई बात नहीं, मेरे पास जो किताब है उसमें इक़लीम का जिक्र नहीं है, मिस्र के इलाके में, ठीक है। अगर है भी आपके पास तो कोई हर्ज नहीं है। फी इक़लीम मिस्र अगर होंगे तो मिस्र के इलाके में उसका तर्जुमा होगा, इलाके के माने में, ठीक है। इन मिसालों के बाद आप इन जुमलों पर गौर कीजिए। इन मिसालों के बाद इन जुमलों पर गौर कीजिए और पहले जुमले को आप लीजिए, अल बुस्तानु जमीलुन। तो आप देखेंगे कि पहला जुमला दो लफ्जों से मुरक्कब है, एक अल बुस्तानु और दूसरा जमीलुन। इन अल्फाज को अगर हम अलग अलग कहेंगे, मसलन सिर्फ अल बुस्तानु कहेंगे, सिर्फ अल बुस्तानु कहेंगे, तो उससे एक माना तो मालूम होता है बाग, लेकिन कोई मुकम्मल और पूरी बात समझ में नहीं आती, बाग क्या। इसी तरह जमीलुन को आप लीजिए, जमीलुन, उससे माना तो समझ में आता है कि खूबसूरत, लेकिन पूरी कोई बात समझ में नहीं आती, पूरी कोई बात उससे समझ में नहीं आती। लेकिन जब उन दोनों को उस तरह जोड़ देते हैं जैसा कि यहाँ जोड़े गए हैं, अल बुस्तान और जमीलुन मुरक्कब कर देते हैं, तब एक माना समझ में आता है कि बाग खूबसूरत है, बाग खूबसूरत है। तो इससे हमको ये बात मालूम होती है कि जो जुमला मुरक्कब होता है, जो जुमला पूरी बात का फायदा देता है, मुरक्कब हो, पूरी बात का फायदा दो, पूरी बात का फायदा दे, जिससे कोई बात समझ में आए, उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। जो जुमला मुरक्कब हो और उससे पूरी बात समझ में आए, मुरक्कब का मतलब ये कि तरकीब हो, जुड़ा हुआ हो दो लफ्जों से, और पूरी बात समझ में आए, उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। दूसरे जुमले पर भी आप गौर कीजिए, अशम्स तालियातुन, अशम्स सूरज, तालियातुन निकला हुआ है। अगर अशम्स को सिर्फ अलग कहेंगे या तालियातुन को अलग कहेंगे तो उससे एक लफ्जी माना तो समझ में आ जाएगा लफ्ज से, लेकिन कोई मुकम्मल बात समझ में नहीं आएगी। इसी तरह आप तीसरे जुमले को देखिए जिसमें तीन लफ्ज हैं, शम्मा अलीयुन वर्दतन, तीन कलिमे हैं, एक शम्मा है, दूसरा अलीयुन है, तीसरा वर्दतन है। इन तीनों कलिमात को आप अलग कीजिए, शम्मा सूंघा, अली नाम है, वलीयुन गुलाब, वर्दतन गुलाब का फूल। इससे उस लफ्ज का माना तो मालूम हो रहा है, लेकिन कोई मुकम्मल बात समझ में नहीं आती। तो इसका मतलब यह हुआ कि जब ये मुरक्कब किए जाते हैं, जैसे कि हम मुरक्कब है, तो उस वक्त उनसे कोई बात समझ में आती है। तो आप दो बातें ध्यान में रखिए कि हर जो जुमला मुरक्कब हो दो या दो से ज्यादा कलिमों से, और उससे पूरी बात समझ में आती हो, दो शर्तें हैं, एक तो एक मुरक्कब हो और दूसरी एक ये पूरी बात समझ में आती हो, उसके जुमले मुफीदा कहते हैं। ये पहली बात हो गई। और दूसरी बात यह हुई कि जो लफ्ज हैं या कलिमा है, लफ्ज भी बोलिए आप उसको, कलिमा भी बोलिए, जो एक मुनफरिद वर्ड है उसको आप लफ्ज बोलिए या कलिमा बोलिए। ये किसी बात को जाहिर करने के लिए काफी नहीं होता। मुफरद लफ्ज ये मुखातबत के लिए, किसी को मुखातब करने के लिए या कोई बात बताने के लिए काफी नहीं होता, बल्कि उसके लिए जरूरी है कि वो किसी और कलिमे से मुरक्कब हो, और किसी और कलिमे से मुरक्कब हो, ये जरूरी है। जब मुरक्कब होता है तभी उससे कोई बात समझ में आती है, लेकिन जब मुरक्कब नहीं होता तो उससे कोई बात समझ में नहीं आती। तो जुमले मुफीदा वो मुरक्कब होता है दो कलिमों से या उससे ज्यादा कलिमों से, और जो कलिमे उसमें होते हैं उस जुमले मुफीदा का जुज़ होते हैं। जो कलिमे, जितने भी कलिमे उस जुमले में होते हैं, जुमले मुफीदा में होते हैं, वो क्या होते हैं? उसका जुज़ होते हैं। यहाँ एक सवाल पैदा होता है, वो सवाल ये है कि कुछ अल्फाज ऐसे हैं जो बज़ाहिर मुफरद हैं लेकिन उससे पूरे माने समझ में आते हैं, तो क्या हम उसको कलिमा कहेंगे या फिर कलाम कहेंगे? कलाम इसी जुमले मुफीदा को कहते हैं, जुमले मुफीदा का दूसरा नाम कलाम है, और कलिमा लफ्ज को कहते हैं। जैसे अशम्सु तालियतुन में अशम्सु क्या है? कलिमा है, तालियतुन क्या है? कलिमा है।
लेकिन अशम्सु तालियतुन अगर मिला देंगे तो वो क्या है? कलाम है, कलाम है, जुमला मुफीदा और कलाम दोनों। तो इसी तरह शम्मा अलीयुन वर्दतन, शम्मा क्या है? कलिमा है, अलीयुन क्या है? कलिमा है, वर्दतन क्या है? कलिमा है। शम्मा अलीयुन वर्दतन ये क्या है? कलाम या जुमले मुफीदा है। तो एक सवाल ये पैदा होता है कि कुछ जुमले ऐसे हैं जिसमें बज़ाहिर एक लफ्ज है, जैसे कि फेल मादी के सीगे हैं, जैसे कि कुम खड़े हो जाओ, इजलिस बैठ जाओ, इशरब पियो, इज़हब जाओ। तो ये कलिमा है या कलाम है? ये कलिमा है या कलाम है? ये मुफरद लफ्ज है या फिर जुमले मुफीदा है? ये बज़ाहिर लफ्ज है लेकिन हकीकत में कलाम है, क्योंकि ये जुमला मुरक्कब है। उसमें एक लफ्ज मलफूज है जो लफ्ज में जाहिर किया जाता है, और दूसरा जो लफ्ज है वो मुस्ततिर है, छुपा हुआ है। जैसे कि कुम में कुम अंता, इजलिस में इजलिस अंता, और फिर इजहब में इजहब अंता, इशरब में इशरब अंता। ये जो जमीर है इसको कहते हैं जमीर मुस्ततिर, छुपी हुई जमीर, छुपी हुई जमीर। वो जमीर उसमें मुस्ततिर है, इसकी वजह से वो मुरक्कब है। हकीकत में बज़ाहिर वो मुफरद है या कलिमा है, लेकिन हकीकत में वो कलाम है और मुरक्कब है, और एक जमीर उसमें छुपी हुई है जिसको समझने वाला सुनने वाला खुद ब खुद समझता है। सुनने वाले पर बिल्कुल वाज़ेह होता है कि उसमें वो चीज मौजूद है, कि उसको खिताब किया जा रहा है। कुम तो मतलब कुम अंता, तो खुद ब खुद। तो जमीर जो मुस्ततिर है, छुपी हुई है, वो उसमें मौजूद है, इस वजह से उसको जुमले मुफीदा कहते हैं, इस वजह से उसको जुमले मुफीदा कहते हैं। ठीक है। एक और सवाल यहां पैदा होता है कि कुछ जुमले ऐसे हैं जो मुरक्कब है दो कलिमों से, लेकिन किसी बात का फायदा नहीं देते, उससे कोई बात मालूम नहीं होती। जैसे कि अल बिंतुल जमीलतु, खूबसूरत लड़की। खूबसूरत लड़की क्या क्या बनना चाह रहे हम बिंतुल जमीलतु के बारे में। अल बिंतुल जमीलतु, खूबसूरत लड़की। जब तक हम कोई और बात नहीं बोलेंगे समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल समझ। अब तालिबुल मुज्तहिदु, मेहनती तालिब इल्म। क्या हम बोलना चाहते हैं मेहनती तालिब इल्म के बारे में? अगर हम ये बोलेंगे अब तालिबुल मुज्तहिदु महबूबुन, मेहनती तालिब इल्म महबूब है, तब एक बात उससे समझ में आई। तो इसका मतलब ये हुआ कि दो कलिमों से या उससे ज्यादा से मुरक्कब होने के बावजूद भी अब तालिबुल मुज्तहिदु ये जुमले मुफीदा नहीं है। जुमला है लेकिन जुमला गैर मुफीदा है, जुमला गैर मुफीदा है। अलबुस्तान जमील मुकम्मल है ना, बात आपको समझ में आएगी, बात खूबसूरत है, बात तो उसका तरीका आपको बाद में मालूम होगा। लेकिन अलबुस्तान जमील, देखिए मैंने आपको कहा अब तालिबुल, अगर मैं अब तालिबुल मुज्तहिदु की जगह अब तालिबुल मुज्तहिदुन कहेंगे तो जुमले मुफीदा हो जाएगा। अब तालिबुल मुज्तहिदुन, तालिब इल्म मेहनती है, जुमले मुफीदा हो जाएगा। लेकिन मैं अब तालिबुल मुज्तहिदु कहता हूं, मेहनती तालिब इल्म, तो जुमला मुकम्मल नहीं होता जब तक कि मैं उसके बाद कोई लफ्ज ना लाऊं। तो इसका मतलब यह हुआ कि जुमले की दो किस्में होती है, एक जुमले मुफीदा होगा और दूसरा जुमले गैर मुफीदा होगा। जुमले मुफीदा और जुमले गैर मुफीदा होगा। ठीक है। अब इसके कायदे की तरफ आइए, इससे मजीद बातें हो जाएगी ये बात। अब तरकीबुल्लज़ी युफीदु फ़ाइदतन ताम्मतन, वो तरकीब जो पूरी बात का फायदा देती है, युसम्मा जुमलतन मुफीदतन, जुमले मुफीदा कहलाती है। वो तरकीब जो पूरी बात का फायदा देती है जुमले मुफीदा कहलाती है। वो युसम्मा ऐज़न कलामन, और उसे कलाम भी कहा जाता है। वो तरकीब जैसे अलबुस्तान जमीलुन युफीदु फ़ाइदतन ताम्मतन, तरकीब है, मुरक्कब होना जरूरी है, जुमले में मुरक्कब होना जरूरी है, और जुमले मुफीदा बनने के लिए फायदा भी देना जरूरी है। पूरी किसी बात का कोई बात उससे समझ में आना चाहिए। तो वो तरकीब जो पूरी बात का फायदा देती है जुमले मुफीदा कहलाती है, और उसे कलाम भी कहा जाता है। या फिर ये कहें कि ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात समझ में आती हो उसे जुमले मुफीदा कहते हैं। ऐसा मुरक्कब जिससे पूरी बात मालूम होती हो उसे जुमले मुफीदा कहते हैं, और उसे कलाम भी कहा जाता है। सानियन अल जुमलतुल मुफीदतु क़द ततरक्कबु मिन कलिमतैन, जुमले मुफीदा दो कलिमों से मुरक्कब होता है। वक़द ततरक्कबु मिन अक्सरा, और दो से ज्यादा कलिमों से भी मुरक्कब होता है। जुमले मुफीदा दो कलिमों से मुरक्कब होता है और दो से ज्यादा कलिमों से मुरक्कब होता है। जैसा कि शम्मा अलीयुन वर्दतन, ये तीन कलिमों से मुरक्कब है। अस्समकु यईशु फिल्मा, ये चार कलिमों से मुरक्कब है। अस्समकु एक, यईशु एक, फी एक, और अलमाउ एक, चार कलिमों से मुरक्कब है। तो वो दो या दो से ज्यादा कलिमों से मुरक्कब होता है।
वो कुल्लु कलिमतिन फीहा तुअद्दु जुज़अन मिन्हा, और हर कलिमा उसमें उसका हिस्सा माना जाता है, हर कलिमा उसमें उसका हिस्सा माना जाता है जी। तुअद्दु शुमार किया जाता है, माना जाता है, शुमार किया जाता है। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, इसमें कितने कलिमे हैं? 3 कलिमे, 3 कलिमे। यक्सुरुन नखीलु फी मिस्र, कितने कलिमे हैं? यक्सुरुन नखीलु फी इक़लीम मिस्र, कितने कलिमे हैं? 5। ठीक है, अब इसके मशक़ों की तरफ आइए। इक़राइल अमसिलत साबिक़ा व बय्यिन अददल कलिमाति फी कुल्ली मिसालिन, साबिक़ा मिसालें पढ़िए और हर मिसाल में कलिमात की यानी कलिमों की, हर मिसाल में कलिमों की तादाद बताइए। ऊपर जो मिसालें दी गई हैं उनको आप पढ़िए और हर मिसाल में बताइए कि कितने कलिमे हैं। इक़राइल अमसिलत साबिक़ा, साबिक़ा या ऊपर दी हुई मिसालें पढ़िए और हर मिसाल में कलिमों की तादाद बताइए। ये आपकी मशक़ है। आपकी जिम्मेदारी है कि आप अल बुस्तानु जमीलुन इसको पढ़ें और कहें कि बाग खूबसूरत है, फिर उसके बाद बताएं कि इसमें 2 कलिमे हैं। आपको जो मशक़ किस तरह करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। और लिखने में लिखें 2 अल बुस्तानु जमीलुन लिखें और उसके बाद लिखें कि 2 कलिमे। इसी तरह क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, तो उसको पढ़ते वक्त ऐसा बाकायदा पढ़े कि क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, तर्जुमा कीजिए पहले कि मोहम्मद ने फूल तोड़ा, उसके बाद बताइए 3 कलिमे हैं। क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, अगर 3 कलिमे हम बता देंगे तो इतना काफी है, क्योंकि उतना ही है, उसकी जरूरत नहीं है। जितना आपसे इसमें तमरीन में पूछा गया उतना ही बताइए। तमरीन में सिर्फ आपसे इतना पूछा गया कि इन मिसालों को आप पढ़िए और इसमें कलिमों की तादाद कितनी है वो बताइए। जैसे क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, क़तफ़ मुहम्मदुन ज़हरतन, मोहम्मद ने फूल तोड़ा, इसमें 3 कलिमे हैं, इतना बोलिए बस है और उतना ही लिखिए। ठीक है, बिल्कुल, यकीनन बोलने से ही आपकी अदायगी साफ होगी और बोलने से ही आपको वो लफ्ज़ बोलने की आदत होगी, वरना सिर्फ ज़हनी नहीं है, ये सिर्फ ज़हनी चीज नहीं है, बल्कि इसको बाकायदा आपको जबान से अदा करना होगा, तभी वो लफ्ज़ आपकी जबान पर आएगा। इक़राइल जुमलल आतियता व बय्यिनिल कलिमाति फी कुल्ली वाहिदतिन मिन्हा, आने वाले जुमले पढ़िए और कलिमात बताइए, इनमें से हर एक में कलिमात बताइए। तादाद मतलूब नहीं है, कलिमा अलग अलग कीजिए। जैसे अस्समाउ मुमतिरतुन, आसमान बरसाती है, यानी आसमान बारिश बरसा रहा है, तो आप इसमें अस्समाउ मुमतिरतुन इसको अलग अलग करके लिखिए, क्योंकि आपको इसमें सवाल ये है कि कलिमात को आप वाज़े कीजिए। तो अस्समा को अगर आप अलग लिखेंगे तो मालूम होगा कि वो एक कलिमा है, और मुमतिरतुन को लिखेंगे अलग तो एक कलिमा मालूम होगा। इसी तरह अल हदीक़तु जमीलतुन, बाग खूबसूरत है। यनक़तिउल मतरु, बारिश रुकता है या मुनक़ति होता है। यसीरु सहाबु, बादल चलता है, चल रहा है। तत्लु शम्सु, सूरज तुलू होता है। तजिफ़ुल अर्दु, जमीन सूखती है, सूख जाती है। अत्ताइरु फ़ौक़ शजरति, परिंदा दरख्त के ऊपर है। यख्तिफ़ु अलीयुन अल अज़हारा, अली फूल तोड़ता है, अली फूलों को तोड़ता है। यलअबुल गिलमानु बिल कुरती, लड़के बाल से खेलते हैं या लड़के बाल से खेल रहे हैं। यंज़िलुल मतरु मिनस समा, आसमान से बारिश नाजिल हो रही है। तसीरु सुफ़नु फिल बिहारी, कश्तियां समंदर में या फिर दरियाओं में चलती हैं। यश्तद्दुल बर्दु फ़ौक़ल जिबाली, पहाड़ों के ऊपर सर्दी सख्त होती है। मुझे ये बताइए कि यलअबुल गिलमानु बिल कुरती, इसको आप अलग अलग लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? यलअबु एक हो गया, गिलमानु एक हो गया, उसके बाद हाँ अलग लिखेंगे तो उस वक्त उसको अलबाउ लिखिए, अलबाउ लिखिए, उसके बाद अलकुरती लिखिए, यकीन, क्योंकि वो बाकायदा वो एक कलिमा है, कलमे में शामिल है, कलमे की किस्म है। जी नहीं, आप जैसे मसले का कोई मसला नहीं, आप बगैर हरकत के लिखिए उसको। लिखने भी आप हरकत, आप सिर्फ लफ्जों को अलग अलग कीजिए, जुमले को अलग अलग लफ्जों की सूरत में, कलाम को अलग अलग कलिमों की सूरत में लिखिए। ठीक है, एराब डालने की जरूरत नहीं, इतना समझना काफी है कि कितने कलिमे हैं। हाँ, जब बोल कर बताएंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, लेकिन जैसे उसमें लिखा है उसी तरह का एराब दीजिए, क्योंकि आप उसको अलग कर रहे हैं, अलग से कोई आप जुमला नहीं बना रहे हैं, उसी जुमले को अलग कर रहे हैं।
मय्यिज़िल जुमलल मुफीदता फी तरकीबिल आतिया, आने वाले मुरक्कब जुमलों में जुमले मुफीदा को अलग कीजिए। मय्यिज़ माने अलग कीजिए, आने वाले मुरक्कब जुमलों में जुमले मुफीदा को, आने वाले सारे जुमले मुरक्कब हैं लेकिन उसमें जुमले मुफीदा कौन से हैं जिससे कोई पूरी बात मालूम होती है, उसको अलग कीजिए। लैसल जव्वु, मौसम नहीं। अकला फरीदुन, फरीद ने खाया। अलकितारु सरीउन, ट्रेन तेज है, रेलगाड़ी तेज है। इनिजतहदा, अगर तुम कोशिश करते, अगर तुम कोशिश करो, अगर तुम कोशिश करो। लैतल मरीदु, काश मरीद। असौब नज़ीफुन, कपड़ा साफ है। अल किताबुल लज़ी, वो किताब जो। अल बिंतुल मुतअल्लिमतु, तालीम याफ्ता लड़की। इसमें जुमले मुफीदा क्या है, सिर्फ उसी को लिखिए आप जिससे पूरी बात समझ में आई। कौन सा है वो? पहला, तरतीब से बोलिए। अकला फरीदुन है मुकम्मल जुमला। अल कितारु सरीउन है, उसके बाद कौन सा है? अस्सौबु नज़ीफुन, उसके बाद कौन सा है? अल बिंतुल मुतअल्लिमतु मुकम्मल जुमला नहीं है। देखिए क्योंकि वो मारिफा है, मारिफा के बाद मारिफा आएगा तो वो मुकम्मल जुमला नहीं होता। अल मुतअल्लिमतु उसकी सिफत होती है, वो इंशाल्लाह हम लोग बाद में पढ़ेंगे। इजअल कुल्ल मिसालिन मिनल अम्सिलतिल आतियति जुमलतन मुफीदतन बिवज़इ कलिमतिन मुलाइमतिन फिल मकानिल खाली, आने वाली मिसालों में से हर मिसाल को जुमले मुफीदा बनाइए, मुनासिब कलिमा रखते हुए खाली जगह पर। आने वाले मिसालों में से हर जुमले को जुमले मुफीदा बनाइए, हर जुमले को जुमले मुफीदा बनाइए खाली जगहों को पुर करते हुए, ठीक है। अल अस्फूरु, पुर कीजिए जल्दी से। अल अस्फूरु फिल क़फ़सी, फिल क़फ़सी, चिड़िया पिंजरे में है। उसके बाद अल वलदु याकुलुल फ़ाकिहता, सही है जुमला, लड़का फल खाता है। अस्सौरु अलल अर्दी नहीं, अस्सौरु यहरुसु बोलिए। अस्सौरु अलल अर्दी जमीन पर है, क्या मतलब गिरा हुआ है, जुमला सही नहीं हो रहा है। अस्सौरु यहरुसुल अर्दा, हाँ खेत हल जोतता है। सौर बैल को, बैल हल जोतता है, बैल जमीन में हल जोतता है, बैल जमीन में हल जोतता है। अल वलदुल मुहज़्ज़बु जी यहरुसु, हरसा यहरुसु, हरसा यहरुसु। अल वलदुल मुहज़्ज़बु महबूब, सही है, महबूब, तहजीब याफ्ता लड़का महबूब है। अल हिज़ाउ ज़य्यिक़ु, तंग जूता, जो जूता तंग हो। मुअलिमुन बोलिए, मुअलिमुन माने तकलीफ देता है, दर्द पहुंचाता है। मुअलिमुन, मीम वाव के पर हमजा रखिए, लाम मीम। अल हिज़ाउ ज़य्यिक़ु, अल हिज़ाउ ज़य्यिक़ु मुअलिमुन, मुअलिमुन, मुअलिमुन। अल क़मरु, अला नहीं, पर नहीं, बल्कि फिस समा। अल क़मरु फिस समा, चांद आसमान में है। ज़ा, उसके बाद की तमरीन है। ज़ा कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतियति फी जुमलतिन मुफीदतिन मुरक्कबतिन मिन कलिमतैनि, आने वाले कलिमों में से हर कलिमे को इस तरह रखिए कि वो जुमले मुफीदा बने और दो कलिमों से मुरक्कब हो। आने वाले कलिमों में से हर कलिमे का जुमले मुफीदा बनाइए, वो जुमले मुफीदा जो कितने कलिमों से मुरक्कब हो? दो से। अल हदीक़तु जमीलतुन, अश्शजरतु कबीरतुन, सही है। मुस्मिरतुन, फलदार है। और इसी तरह मूरिखतुन, पत्ते वाला है। अल अज़हारु, अल अज़हारु जमीलतुन, ठीक है। जमीलतुन जमा गैर आकिल हमेशा मुअन्नस जी, कैसे मतलब? नहीं, अल अज़हारु मुफ़त्तहतुन बोलिए। अल अज़हारु मुफ़त्तहतुन, फूल खिले हुए हैं। अश-शम्सु तालियतुन, ठीक है। उसके बाद है दा कुल्ल कलिमतिन मिनल कलिमातिल आतियति फी जुमलतिन मुफीदतिन मुरक्कबतिन अक्सरा मुरक्कबतिन मिन अक्सरा मिन कलिमतैन, आने वाले हर कलिमे को जुमले मुफीदा बनाइए इस तरह कि वो दो से ज्यादा कलमों से मुरक्कब हो, 3 कलिमों से मुरक्कब हो या फिर 4 कलिमों से मुरक्कब हो। आप लोग बना लेंगे ना, ये सोच समझ कर बनाइए, कोई मसला नहीं इंशाअल्लाह। और उसी तरह ईटी भी मिसालिन जुमलिन, अच्छा ईटी बिसलासी जुमलिन,
कुल्लु वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन ईती बिसलासी जुमलिन, 3 जुमले लाइए, 3 जुमले पेश कीजिए। कुल्लु वाहिदतिन मिनहा, उन 3 जुमलों में से हर जुमला मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन, 2 कलिमों से मुरक्कब हो। वो बिसलासिन, और 3 जुमले ऐसे लाइए बिकुल्ली मिनहा सलासु कलिमातिन, 3 जुमले ऐसे लाइए जिनमें से हर जुमला 3 कलिमों से मुरक्कब हो। सुम्मा बिसलासिन बिकुल्लिन मिनहा अरबाउ कलिमातिन, फिर 3 जुमले ऐसे लाइए जिनमें से हर जुमला कितने कलिमों से मुरक्कब हो? 4 कलिमों से मुरक्कब हो। ये खुद से करना है, इसमें आपको जो है कोई कलमा नहीं दिए, आप खुद मिसाइए, या तो जुमले इसमें बनाइए जैसे कि अत्तालिबु मुज्तहिदुन, अलजव्वु बारिदुन, अलक़ितारु सरीउन, या फिर जुमले फेलिया बनाइए जैसे अकला ज़ैदुन, ज़हबा हामिदुन, जाअ मुहम्मदुन, ऐसा बनाइए। या फिर 3 जुमलों से बनाइए जैसे कि अल मुअल्लिमु फिल फस्ली, जुमले इसमें बनाइए। या फिर अकला मुहम्मदुन अल गदाअ, कोई भी जुमले 3 या 3 से ज्यादा जैसे भी जुमले हैं उस तरह बनाइए। आपके पास किताब में जो है उन जुमलों की मिसाल है जो 2 से मुरक्कब है, 2 कलिमों से मुरक्कब है, उन जुमलों की मिसाल है जो 3 से मुरक्कब है, उन जुमलों की मिसाल है जो 3 से 4 से मुरक्कब है। तो इस तरह आप उन मिसालों को सामने रखिए और अल्फाज सोचिए, बनाइए, कहीं से भी कर सकते हैं। तो ये आप लोग जो है आज रात से मेरे पास भेजेंगे, चहारशंबा आखिरी दिन है, आप इसको पढ़ेंगे और जिस तरह बताया गया है उस तरह लिखेंगे। जो आपको जो है इसी तरह आप पढ़ेंगे जैसे ई की बिसलासी जुमलिन कुल्लु वाहिदतिन मिनहा मुरक्कबतुन मिन कलिमतैन, उसके बाद आप 3 जुमले बोल दीजिए, 3 जुमले बोल दीजिए। इसमें तर्जुमे की जरूरत नहीं है, इंशाल्लाह इसमें तर्जुमे की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये हमारा आज का सबक यहाँ मुकम्मल होता है। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक।